हेलो व्यूअर्स। विलियम शेक्सपियर के प्ले समरी के सीरीज में आज की प्ले है ट्वेल्थ नाइट, जो कि एक बेहतरीन रोमांटिक कॉमेडी है। इस प्ले को बिटवीन 1601 से 1602 के बीच लिखी गई है। इसका सोर्स बर्नाबे रिचे की बुक फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन है, जिसमें अपोलोनियस एंड सिला की स्टोरी है। ट्वेल्थ नाइट क्या है? इस प्ले को हम व्हाट यू विल के नाम से भी जानते हैं। क्रिसमस के 12 दिन बाद 6 जनवरी को इंग्लैंड में एक फेस्टिवल होता था, जिसमें लड़के लड़कियों के ड्रेस में और लड़कियां लड़कों के ड्रेस में रेडी होकर इसे सेलिब्रेट करते थे। हालांकि इस प्ले में क्रिसमस से रिलेटेड कोई सीन नहीं है, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि इस नाटक में एक लड़की जो एक लड़के के वेश में रहती है, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, या वो एक तरह से बेस है। ट्वेल्थ नाइट को स्टार्ट करने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसके 4-5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट कैरेक्टर सेबेस्टियन, जो एक लड़का है और वायोला का ट्विन ब्रदर है। सेकंड कैरेक्टर है वायोला, जो सेबेस्टियन की सिस्टर है। थर्ड कैरेक्टर ड्यूक ऑर्सिनो, जो इलेरिया नामक जगह का राजा है। फोर्थ कैरेक्टर है ओलिविया, जो एक अमीर रईस की बेटी है। सर टॉबी बेल्च ओलिविया के अंकल हैं। सर एंड्री ऑगचिक टॉबी बेल्च के फ्रेंड हैं और ये ओलिविया से शादी करना चाहते हैं। एंटोनियो एक कैप्टन है जिसने सेबेस्टियन की हेल्प की थी। और भी कई और कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम इसके मेन कैरेक्टर्स पे ही इस प्ले को फोकस करते हैं और स्टार्ट करते हैं ट्वेल्थ नाइट की समरी। इस प्ले की शुरुआत होती है इल्यूजियम सिटी में जन्मे 2 जुड़वा बच्चों से, जो दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही थे। सिर्फ एक ही डिफरेंस था दोनों में कि एक लड़का था जिसका नाम सेबेस्टियन रखा गया और एक लड़की थी जिसका नाम वायोला रखा गया। बड़े होने पर दोनों भाई बहन पानी की जहाज से विदेश यात्रा पर निकले, पर इलेरिया नामक सिटी के पास उनका जहाज समुद्र में फंस गया और सभी अपनी अपनी जान बचाने लगे। सेबेस्टियन को जहाज में से लकड़ी का एक टुकड़ा मिल गया, जिससे वह अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा और अपनी बहन वायोला के बारे में सोच ही रहा था कि उसने देखा कुछ लोग वायोला को बचाकर छोटी सी नाव से लेकर जा रहे हैं। वायोला को जाते देख सेबेस्टियन ने सोचा, अगर जिंदगी रही तो अपनी बहन से फिर मिलूंगा। वायोला किनारे पहुंचकर शिप के कैप्टन से कहती है, मेरी हेल्प करिए, मेरा एकमात्र भाई सेबेस्टियन ही मेरा सहारा था, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? कैप्टन ने वायोला को शांत किया और कहा, बेटी, तुम्हें मैं अपने साथ चलने को कहता, पर मेरी खुद की लाइफ स्टेबल नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कैप्टन ने वायोला को बताया कि यहाँ पास में ही इलेरिया नामक टापू है, जिसका राजा ड्यूक ऑर्सिनो बहुत ही काइंड हार्टेड और हेल्पफुल है, वह तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेगा। उसकी अभी शादी नहीं हुई है। वायोला कैप्टन से पूछती है, ड्यूक ऑर्सिनो की शादी क्यों नहीं हुई है? तब कैप्टन बताता है कि ड्यूक ऑर्सिनो एक रईस आदमी की बेटी ओलिविया से प्यार करता है। किसी समय ओलिविया भी ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करती थी, पर अभी 6 महीने पहले ही ओलिविया के एकमात्र भाई की मृत्यु हो गई है, जिसकी वजह से ओलिविया को इतना गहरा सदमा पहुंचा कि वह उसकी याद को मन से निकाल ही नहीं पाई और उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया है और अपने भाई के यादों में गुम रहती है। उधर ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से न मिल पाने के कारण कुढ़ता रहता है, बहुत दुखी रहता है। यह सब सुनकर वायोला कहती है, बहनों को भाई बहुत प्रिय होते हैं, ये एक बहन का दिल ही जानता है। ओलिविया ने अपने भाई को खोया है, इसलिए वह मेरा दुख समझेगी और मेरे भाई सेबेस्टियन को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगी, तो आप प्लीज़ मुझे ओलिविया के पास पहुंचा दे। तब कैप्टन कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है ओलिविया स्ट्रेंजर से नहीं मिलती, इसलिए अच्छा होगा तुम ड्यूक ऑर्सिनो के पास ही जाओ, वो तुम्हारी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो व्यूअर्स, चलिए चलते हैं ड्यूक ऑर्सिनो के महल में। ओ वाओ! ड्यूक ऑर्सिनो अपने एक सर्वेंट वैलेंटाइन के हाथों अपनी लवर ओलिविया को एक लेटर भिजवाता है, जिसका रिप्लाई करते हुए ओलिविया लिखती है कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आने वाले 7 वर्षों में किसी भी पुरुष को अपने लाइफ में आने नहीं दूंगी। तभी वायोला कैप्टन की एडवाइस मानकर एक लड़के के वेश में ड्यूक ऑर्सिनो के पास आती है और अपना नाम सिजेरियो बताती है। ड्यूक ऑर्सिनो
वायोला को सिजेरियो नाम का लड़का समझकर उसे नौकरी पर रख लेता है और बहुत जल्द ही वायोला ड्यूक ऑर्सिनो की फेथफुल एम्प्लॉय बन जाती है। ड्यूक ऑर्सिनो वायोला को अपनी और ओलिविया के प्यार के बारे में बताता है और हेल्प मांगता है, बट बेचारी वायोला ड्यूक ऑर्सिनो की क्या हेल्प करती। वह तो खुद मन ही मन ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगी और भला वह क्यों अपने प्यार को किसी और का होने देना चाहती। वह ड्यूक ऑर्सिनो से कहती है, आप पूरा दिन पूरी रात ओलिविया को याद करते हैं, आपको न खाने की सुध है न पीने की। क्या कभी ओलिविया ने आपकी इस हालत के बारे में सोचा है। ऑर्सिनो कहता है, भगवान ने औरतों का दिल बहुत कठोर बनाया है, वो पिघलता ही नहीं। वो तो पुरुष ही है जो सारे दुख सहकर भी स्त्रियों से प्रेम करता है। ड्यूक ऑर्सिनो की महिलाओं के प्रति इस ओपिनियन को जानकर वायोला को बहुत बुरा लगा, क्योंकि वह भले ही एक लड़के सिजेरियो के वेश में थी, बट थी तो वो भी एक लड़की ही। वायोला मन ही मन सोचती है, काश कि तुम मेरे दिल में देख पाते कि नारी का दिल कितना कोमल होता है। अब ड्यूक ऑर्सिनो सिजेरियो से कहता है कि तुम मेरा प्रेम पत्र ओलिविया के पास लेकर जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे बात करने के तरीकों से ओलिविया प्रभावित होगी। बेचारी वायोला न चाहते हुए भी अपने प्यार ड्यूक ऑर्सिनो का संदेश लेकर ओलिविया के पास पहुंची और इतने दर्द भरे शब्दों में ड्यूक ऑर्सिनो के प्यार और ओलिविया से न मिल पाने की पीड़ा तड़प को बयां किया कि ओलिविया का दिल भर आया और वह वायोला जो कि सिजेरियो के वेश में थी उसी से प्यार कर बैठी। ओलिविया बेचारी नहीं जानती थी कि सिजेरियो तो एक लड़की है। ओलिविया सिजेरियो से कहती है कि तुम मेरी तरफ से ड्यूक ऑर्सिनो से माफ़ी मांग ले। जब सिजेरियो वापस जा रहा था तो ओलिविया को ऐसा लग रहा था मानो कोई उसका दिल निकाल कर ले जा रहा हो। अब ओलिविया को हर जगह सिजेरियो ही दिखने लगा। तब ओलिविया सिजेरियो को एक पत्र लिखती है, अनजाने सिजेरियो, तुम ड्यूक ऑर्सिनो का पत्र लेकर मेरे पास आए ही क्यों। मैं अपने धुन में अपने गमों में डूबी अपने दिन काट रही थी। यदि तुम इस तुच्छ लड़की के लिए ज़रा सी भी सहानुभूति रखते हो तो मुझसे मिलने आओ। तुमसे मिलने की उम्मीद में, तुम्हारी ओलिविया। वायोला इस लेटर को पढ़कर खूब हंसी। उसने सोचा ओलिविया कितनी भोली है। नेक्स्ट डे वायोला ओलिविया से मिलने पहुंची और उसे बहुत समझाया कि अपना मन मुझ पर से हटा लो, पर ओलिविया ने सिजेरियो की एक न सुनी। जब सिजेरियो ओलिविया के घर से वापस जा रहा था तब उसे एक शराबी मिला जिसका नाम सर एंड्री ऑगचिक था और वो सिजेरियो से लड़ने लगा कि तुम ही हो मेरे दुश्मन जो ड्यूक ऑर्सिनो का लेटर मेरी ओलिविया तक पहुंचाते हो। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि एक शराबी ओलिविया को मेरी ओलिविया क्यों कह रहा है। दरअसल ये सर एंड्री ऑगचिक ओलिविया के अंकल सर टॉमी बेल्च का फ्रेंड है जो हमेशा इस सर एंड्रयू को ओलिविया से शादी करवाने की गोली देता रहता है और इससे पैसे ऐंठता रहता है। सिजेरियो जो वायोला ही थी एक लड़की, तो वो शराबी के इस बिहेवियर से बहुत डर जाती है, पर जैसे ही वह चिल्लाने वाली होती है उसे सामने से एक आदमी आता हुआ दिखता है जो जल्दी से वायोला के पास आकर कहता है, डरो नहीं सेबेस्टियन, मैं आ गया हूँ। एक स्ट्रेंजर से इतने दिनों बाद अपने भाई का नाम सुनकर वायोला चौंक जाती है। वह स्ट्रेंजर सर एंड्रयू को 2-4 घूंसे लगाता है और सिजेरियो से अपना पर्स मांगता है, जिसे सुनकर सिजेरियो जो कि वायोला है चौंकते हुए पूछती है, पर्स? कौन सा पर्स? तभी वहाँ 2 पुलिस वाले आ जाते हैं और वायोला घबराकर वहाँ से भाग जाती है। दरअसल सेबेस्टियन और ये स्ट्रेंजर जिसका नाम कैप्टन एंटोनियो था, दोनों इलेरिया शहर में वायोला को ढूंढने आए थे और रास्ते में एंटोनियो ने अपना पर्स सेबेस्टियन को रखने के लिए दिया था। पर ये तो वायोला थी जो लड़की के वेश और सेबेस्टियन की जुड़वा बहन होने के कारण बिल्कुल सेबेस्टियन की तरह ही दिख रही थी। पर जब वो वहाँ से घबराकर चली जाती है तो कैप्टन एंटोनियो को लगता है कि सेबेस्टियन ने उसे धोखा दिया। पुलिस वाले जब सर एंड्रयू और कैप्टन एंटोनियो को पुलिस स्टेशन लाते हैं तब वह बताते हुए कहता है कि बहुत समय पहले मैंने समुद्र में डूबते हुए एक इंसान की जान बचाई, उसे अपने घर में रखा, दिन रात उसकी सेवा की, उसका ख्याल रखा। उसका नाम सेबेस्टियन है। अभी रास्ते में एक शराबी सेबेस्टियन से लड़ाई कर रहा था तो मैं उसकी हेल्प करने चला गया। अब आप ही बताओ, क्या मैंने गलत किया? पुलिस वाले उसकी बातों को सुनकर उसे धमकाकर छोड़ देते हैं। अब एंटोनियो गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह सोच रहा था कि मैंने इस सेबेस्टियन की कितनी मदद की पर उसने मुझसे धोखा किया।
सेबेस्टियन को सबक सिखाने के इरादे से एंटोनियो उस चौराहे पर जहां वायोला मिली थी उसके चक्कर लगाने लगा। इतने में वहां सेबेस्टियन आ पहुंचा। तब सर एंड्रयू ऑगचिक ने उसे देखा और फिर से पकड़ लिया, बट चूंकि अब ये सेबेस्टियन था तो उसने अपनी तलवार निकाली और सर एंड्रयू की अच्छे से धुलाई कर दी, मीन्स पीट दिया। आवाज़ सुनकर ओलिविया बाहर आई और सेबेस्टियन को सिजेरियो समझकर अपने साथ ले गई। खूब खातिरदारी करने लगी। सेबेस्टियन बेचारा हैरान परेशान कि ये सब क्या हो रहा है। कभी कोई बिना बात लड़ने लगता है तो कभी इतनी सुंदर और अमीर लड़की मुझसे प्यार जता रही है। फिर उसने सोचा, लगता है मेरी किस्मत मुझ पे ज़्यादा ही मेहरबान है। उधर वायोला के देर होने पर ड्यूक ओर्सिनो खुद ओलिविया के घर पहुंचता है और ओलिविया के घर पहुंचकर देखता है कि सिजेरियो बैठा है और ओलिविया उसे पंखा कर रही है। यह देखकर ड्यूक ओर्सिनो आग बबूला हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, एहसान फरामोश, तुझे मैं ओलिविया के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए भेजता था और तूने मेरी ओलिविया मुझसे छीन ली। भूल गया वह दिन जब भिखारी की तरह मेरे पास आया था, मैंने तुझे शरण दिया और तूने धोखा किया। यह सब सुनकर सेबेस्टियन उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम पागल हो, अभी बाहर एक शराबी मुझसे लड़ने लगा और अब तुम यहाँ मुझ पर चिल्ला रहे हो। लगता है तुमने उस शराबी से ज़्यादा पी रखी है। तभी वहाँ एंटोनियो भी आ जाता है और कहता है, महाराज ये सेबेस्टियन है, बहुत एहसान फरामोश है। मैंने भी इसकी बहुत हेल्प की, पर आज मैं इसकी वजह से जेल जाता जाता बचा। फिर अचानक सब दरवाजे की ओर देखने लगते हैं जहाँ से सेबेस्टियन की शकल कद काठी का एक आदमी आता दिखता है। सब चौंक जाते हैं। बेचारी ओलिविया कंफ्यूज हो गई कि वह किसको अपना प्रेमी कहे, उसे जो अंदर बैठा है या उसे जो अभी अभी बाहर से आया है। दोनों भाई बहन तो जुड़वा थे और वायोला ने कपड़े भी लड़कों वाले पहन रखे थे, पर भाई बहन एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे के गले लगे और खुशी से रोने लगे। वायोला कहती है, भैया तुम आज मुझे मिल गए, मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई, और सारी बातों को सबके सामने एक्सप्लेन करते हैं और इस तरह शेक्सपियर की लिखी इस रोमांटिक कॉमेडी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू व्यूअर्स।